Hello everyone. So today we will do some questions regarding NLC. Okay, so we will practice today some questions. So the first question is that we have to find the voltage across resistance, inductor और capacitance. ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू दी है आपको tan cos 500t. इसको हम चेंज कर लेंगे साइन के फॉर्म में. ठीक है, तो हम जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है. ठीक है, तो tan साइन 500t प्लस 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, यानी कि थीटा प्लस ओमेगा टी. ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 500 रेडियंस पर सेकंड. ठीक है, और बी एम आपका कितना हो गया 10 वोल्ट. इधर से आप बी आर एम एस की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे जो कि बी एम बाई रूट टू होती है. ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक्स एल ओमेगा एल होता है और एक्स सी वन अपॉन ओमेगा सी होता है. ठीक है, तो एक्स एल की वैल्यू आप फाइंड हो जाएगी और एक्स सी की वैल्यू आप फाइंड हो जाएगी. आपको निकालना है इम्पिडेंस, क्योंकि आपको करंट निकालना है फाइनली, तो आपको इम्पिडेंस निकालना है. तो इम्पिडेंस क्या होता है, आर प्लस जे इंटू जेड, और जेड आपका क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी. ओके, एक्सएल की वैल्यू है आप पे और एक्ससी की वैल्यू है. जैसे कि एक्सएल एक्ससी की वैल्यू जैसे आप रख लेंगे तो 5 माइनस जे 10 आपका इम्पिडेंस निकल के आ जाएगा. फिर इम्पिडेंस निकल गया तो करंट आप निकाल लेंगे, क्योंकि वी आर एम एस अपॉन डेट इम्पिडेंस. ओके, वी आर एम एस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 7.07 अपॉन इम्पिडेंस. उसके बाद फाइनली जो आपको फाइंड करना था, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज. अगला क्वेश्चन यह है कि वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओके बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. पॉइंट्स ए कहाँ है, पर इधर है पॉइंट ए और इधर है पॉइंट बी. तो जैसा हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए की तरफ से जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये सीरीज में है. ठीक है, और पॉइंट बी की तरफ हम देखेंगे तो 4 ओम, 2 ओम और 5 ओम, ये आपका सीरीज में है. यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 3 और 4 प्लस 2 प्लस 5. इधर 2 ओम है आपका, मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं पी क्यू आर. ठीक है, पॉइंट्स हो गए उनके. अब क्या कर रहे हैं, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो आपको स्टार की तरह दिखाई दे रहा है. ये स्टार है आपका, ये देख सकते हैं आप, स्टार की तरह दिखाई दे रहा है. तो ठीक है, इस स्टार को हम सॉल्व करेंगे. ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो हमको आर पी एन निकालना है, एक न्यूट्रल वैल्यू है. तो आप जानते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, 6 इंटू 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. ऐसे ही आर पी एन निकाल लेंगे और आर की एन की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी. जैसी आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ रही है. अब 7 ओम इधर था, क्योंकि 2 प्लस 2 प्लस 3 था, और इधर क्या था आपका 4 प्लस 2 प्लस 5, यानी 4 2 6 5 11. ठीक है, 11 ओम था आपका, और क्या हो गया था 7.4. आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा. कैसे निकल के आएगा, जब आप इस रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे तो आपका 7.4 इस तरफ और 12.2 इस तरफ आ जाएगा. ये दोनों पैरेलल में है, उसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये देख सकते हैं फोर्थ स्टेप में ऐसा आपका सर्किट बन जाएगा. उसके बाद 3.2 और 4.6 जो भी है वो सीरीज में है, और उसके बाद ये दोनों आपके पैरेलल में. अब दोनों पैरेलल वाली कंडीशंस आप फाइनली आंसर निकाल लेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वोल्टेज adjustment of a certain single phase 220 volt induction watt hour meter is altered so that phase angle between the applied voltage and the flux due to 85 degree instead of 90 degree. Means आप समझ गए होंगे एरर का क्वेश्चन है. ठीक है, तब the errors introduced in the reading of the meter when the current is 5 ampere at power factor of EMT and 0.5 lagging are respectively. So आप जानते हैं इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू बी आई साइन डेल्टा माइनस 5. डेल्टा एक्चुअली क्या है, वहाँ पे फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज और प्रेशर कॉइल फ्लक्स, और 5 आपका फेज एंगल ऑफ द लोड है. ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू आपको 85 डिग्री दी गई है और 5 की वैल्यू आपको 60 डिग्री दी गई है. ठीक है, क्योंकि 0.5 लैगिंग है. ठीक है, अब आप कैसे कॉस 5 0.5 है तो 5 60 डिग्री हो जाएगा. अब आपको मेजर्ड पावर निकालना है, यानी कि पी एम. तो बी इंटू आई साइन डेल्टा माइनस 5. ठीक है, फिर आपको पी आउटपुट निकालना है, जो कि आपका होता है बी इंटू आई कॉस 5. फिर आपको फाइनली एरर निकालना है, जो कि मेजर्ड पावर माइनस आउटपुट पावर होता है. ठीक है, उसके बाद आपको ये तो हो गई आपकी 0.5 लैगिंग वाली कंडीशन.
ठीक है। फिर आपको निकालना है यूनिटी वाली कंडीशन में। तो यूनिटी वाली कंडीशन में cos फाई 1 है तो फाई 0 डिग्री हो जाएगा। आप उसी प्रकार पी एम निकाल लेना, उसी प्रकार पी आउटपुट निकाल लेना। एरर पी एम माइनस पी आउटपुट। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये दोबारा से सर्किट मैंने रीड्रॉ किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं I1, तो आपको इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। तो 5I1 बिकॉज I1 इधर जा रहा है और 4I1, सो 5I1 माइनस VA/2, ओके। सो 5I1 माइनस VA/2 प्लस 20 माइनस BA, यानी कि ये वाला 20 माइनस BA अपॉन 1। तो I1 की एक इक्वेशन निकल जाएगी। उसी प्रकार माइनस 2I3 इधर जो फिल हो रहा है, प्लस 12 इस कंडीशन में, माइनस 2I1, ओके। तो ये सेकंड इक्वेशन आपकी फाइंड हो जाएगी। उसी प्रकार आप जानते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो कि I3 की वैल्यू क्या है आपकी, BA/2 इधर, और I2 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है क्या है, 20 माइनस BA/1। तो जो I1 की वैल्यू जो आपने फाइंड की है उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे तो आपको BA की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आपको BA की वैल्यू निकल गई तो आपका I3 की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी और I2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और I1 की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सर्किट इज गिवन दिस वन and we have to find the voltage across A and B। A पॉइंट इधर है और B पॉइंट इधर है। तो देख सकते हैं कि हमको A B के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो आपको वोल्टेज सोर्स जो सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ दिखाई दे रहा है उसको हम करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो सर्किट आपका, ये वाला सर्किट आपको दिखाई देगा। उसके बाद उस सर्किट को सॉल्व करने के बाद आपको सर्किट इस प्रकार का दिखाई देगा, क्योंकि 3 एम्पियर यानी कि 6 एम्पियर का करंट एक हो जाएगा और 2 पैरेलल में रेजिस्टेंस यानी कि 10 और 2, तो 10 × 2, ओके, सॉरी 1 और 2 पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो उनको आप सॉल्व कर लेंगे तो 0.667, ओके। सो 10 एम्पियर का एक करंट सोर्स। उसके बाद आफ्टर डेट इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद ये वाला सर्किट इवेल्युएट होकर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपको 10 एम्पियर का करंट सोर्स के साथ आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देना है, ओके। उसके बाद आपका सर्किट इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। 6.67 माइनस 4 वोल्ट, जो कि कितना निकल के आएगा, 2.67 वोल्ट। और बाकी के रेजिस्टेंस आप 0.667 और 0.667 आपके कैसे हैं, सीरीज में, तो 1.334 और 1 ओम। उसके बाद दोबारा से आप जो 2.67 है वो 1.334 के साथ पैरेलल में करंट सोर्स के साथ आप कर लेंगे उसको, और 1 ओम के साथ हमारा पैरेलल पहले से था। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि आइए भी कैसे फाइंड करेंगे आप, आपको 1 ओम के अक्रॉस निकालना है। करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि 2 एम्पियर अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आप फिर क्या करेंगे, आई ए बी आपका निकल के आ गया तो बी ए बी भी निकाल लेंगे, तो बी ए बी इक्वल टू आई ए बी इंटू डेट रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम है। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट एन अराउंड जनरेटर विथ इंटरनल वोल्टेज E1 एंड रिएक्टेंस की वैल्यू आपको दी है, E1 की वैल्यू आपको दी है, ठीक है, जो कि एक राउंड सिंक्रोनस मोटर से कनेक्टेड है, जिसका इंटरनल वोल्टेज आपको E2 दिया है और रिएक्टेंस 1.2 पर यूनिट दिया है। अब द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द जनरेटर टू द मोटर इज 0.5 पर यूनिट आपको दिया है, ठीक है। अब जब जनरेटर सप्लाई करता है 0.5 पर यूनिट पावर को, तो आपसे रोटर एंगल का डिफरेंस पूछा है, दोनों मशीन के बीच कितना निकल के आएगा, ओके। सो द फॉर्मूला इज हियर, P इज इक्वल्स टू EB अपॉन XT साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, जो कि आपका डिफरेंस है बिटवीन 2 एंगल्स ऑफ द मशीन, ओके। टोटल रिएक्टेंस आप फाइंड कर लेंगे, जो कि आपको तीनों मतलब कंडीशंस दी हैं, जैसे कि 1.1 पर यूनिट दिया है पहले का जनरेटर का,
दूसरा मोटर का 1.2 और तीसरा जो कि आपकी लाइन का रिएक्टेंस है 0.5 पर यूनिट। ओके, सो टोटल द रिएक्टेंस इज 2.8। सो हेयर the voltage is E, which is 2. Okay, we have to take the voltage is 2 and into 1.3 जो कि किसका वोल्टेज EMF है, इंटरनल वोल्टेज मोटर का 1.3 and the total reactance is 2.8. okay, and sin डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 and और पावर की वैल्यू कितना है जो कि जनरेटर सप्लाई कर रहा है 0.5 पर यूनिट। तो आप इजली डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, so the next question is here that the block diagram is here. okay, this is the block diagram which is a closed loop system. तो आपसे स्टेडी स्टेट एरर पूछा है फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट के लिए कि यूनिट स्टेप इनपुट आपको दिया गया है इस ब्लॉक डायग्राम। तो आप जानते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला होता है तो लिमिट s टेंड टू 0 s इंटू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच ऑफ एस। यूनिट स्टेप की वैल्यू है यानी कि आपका इनपुट कितना होगा 1 अपॉन एस और जी ऑफ एस कितना है आपका ये दोनों जो आपको ब्लॉक्स के अंदर दिए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन और जो फीडबैक है वो आपका यूनिटी है यानी कि कुछ नहीं है तो 1। तो आपको बस वैल्यूज पुट करना है स्टेडी स्टेट एरर में जैसे कि s इंटू आर एस तो s इंटू 1 अपॉन एस क्योंकि आर एस आपका यूनिट स्टेप और 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। एच ऑफ एस की वैल्यू 1 है और जी ऑफ एस 45 अपॉन एस प्लस 15 इंटू एस प्लस। तो इसको सॉल्व करने पे आप 15 अपॉन 60 आपका ESS निकल के आ जाएगा और जब आप परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 विच इज 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट एक रजिस्टर और कैपेसिटर है कनेक्टेड है सीरीज में 10 वोल्ट के सप्लाई के साथ और एक स्विच कनेक्टेड है। अब स्विच t इक्वल टू 0 पे क्लोज्ड है और कैपेसिटर वोल्टेज फाउंड टू क्रॉस 0 वोल्ट एट t इक्वल टू 0.4 टाउ। ओके, कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू 0 है 0.4 टाउ पे। टाउ सर्किट टाइम कांस्टेंट आप जानते हैं जैसे कि अब द एब्सोल्यूट value of percentage change required in the initial capacitor voltage if the zero crossing has to happen at the point 2 tau h। okay, so next zero crossing 0.2 tau पे है। okay, पहले कहाँ थे 0.4 tau पे। तो अब अपन को ये फाइंड करना है। ओके, सो BC इनफाइनाइट की वैल्यू आपको 10 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, फॉर्मूला BC t इक्वल टू BC इनफाइनाइट प्लस BC 0 माइनस BC इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस t अपॉन टाउ। तो पहली कंडीशन निकाल लेंगे BC इनफाइनाइट की वैल्यू 10 है और BC 1 ओके मैं इसको 1 कैपेसिटर 1 वोल्टेज लेके चल रहा हूँ। सो BC 1 माइनस 10 e की पावर माइनस 0.4 टाउ। ओके, तो पहली कंडीशन आ गई और सेकंड कंडीशन क्या है सेम BC इनफाइनाइट की वैल्यू दोनों केसेस के लिए 10 है। सो 10 प्लस BC 2 माइनस 10 e की पावर माइनस 0.2 क्योंकि दूसरी कंडीशन में 0.2 टाइम कांस्टेंट की कंडीशन है। ओके, सो BC 2 आपका निकल के आ जाएगा और BC 1 भी आपका फाइंड हो गया है। आपसे पूछा परसेंटेज चेंज है जो कि BC 2 माइनस BC 1 अपॉन BC 2 आप ब्लू इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है। सो BC 2 माइनस BC 1 अपॉन BC 2 वैल्यूज पुट कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यह है कि एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है और तो उसमें HFA की वैल्यू दी है और B बेस एमीटर वोल्टेज की वैल्यू आपको दी हुई है। आपसे कलेक्टर करंट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो KVL लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। KVL आसानी से लग जाता है। तो 4 माइनस जो IV की साइड का यानी कि आपको जो रेजिस्टेंस है यानी कि V। ओके, सो 33 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू IV आप देख सकते हैं इधर माइनस B इंटू BE। तो बेस वाली कंडीशन 33 इंटू 33K इंटू IV, उसके बाद आपका माइनस B इंटू BE क्योंकि A है। ठीक है, उसके बाद 3.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 IE। ओके, और BBE की वैल्यू आप 0.7 पुट कर देना
ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आई ई जो होता है, आई ई की वैल्यू क्या होती है, एच एफ ई प्लस वन इंटू आई वी। तो आई ई की जगह आप एच एफ ई प्लस वन इंटू आई वी पुट कर देना। एच एफ ई की वैल्यू आपको 99 दी हुई है, तो आपकी बेस वैल्यू, बेस करंट निकल के आ जाएगी। उसके बाद आपको कलेक्टर करंट फाइंड करना है। जैसे कि बेस वैल्यू आप निकल के आ गई, तो आई सी इक्वल टू एच एफ ई इंटू आई बी। ओके, तो आई सी की, एच एफ ई की वैल्यू हमने निकाल ली है पहले से, जो कि सॉरी एच एफ की वैल्यू दी हुई है और बेस करंट आपने निकाल लिया है, तो पुट कर देना है, सिंपल, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको जो ऑप्शंस दिए थे वो इसी फॉर्म में दिए हुए थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर that we have to find the Thevenin for first equivalent circuit, Thevenin circuit across load RL. Okay, so actually we have to find the power here. Okay, so what we have to do, ये थेवेनिन सर्किट आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो VTH आपको इधर दिया हुआ है, ठीक है, VTH इसके अक्रॉस निकालना है। तो नॉर्मल आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे, सो VTH माइनस डायरेक्ट वोल्टेज upon this impedance and VTH minus this voltage upon this impedance। ओके, तो VTH की वैल्यू इजीली निकल के आ गई। और थेवेनिन इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, सब क्या है, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है, 6+8J और आपका जो 6+8J है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल की कंडीशन है, क्योंकि वोल्टेज आपको इसके अक्रॉस निकालना, ठीक है। तो ZTH निकल के आ गया आपका 3+4J। अब RL आप जानते हैं मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा, उसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, जो कि √3² + 4², जो कि 5 ओम के बराबर होगा। आपको पावर फाइंड करना है, जो कि P = I² × RL होता है, ठीक है। तो I² R, जो कि क्या है आपका, जो कि आपका BTH का स्क्वायर अपॉन जो आपने इम्पिडेंस फाइंड किया है प्लस Z प्लस और जिसके अक्रॉस आपने निकालना था RL, ठीक है, ये क्या आपका Z प्लस RL है इंटू RL। ओके, तो इसलिए फिर आंसर आपका निकल के आ जाएगा जब आप इस मॉडुलस को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जो कि स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। वो एक इन्वर्टर से ड्राइव हो रहा है, जिसका V/F कंट्रोल कांस्टेंट है। मोटर की नेम प्लेट की कंडीशंस आपको दी हुई हैं, यानी कि रेटिंग्स आपको दी हैं। अब द मोटर रन्स विद द इन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज अगर सेट कर दें और स्लिप को हाफ कर दें, तो आपसे पूछा गया कि रनिंग स्पीड कितनी होगी मोटर की, ठीक है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, पहले से सॉल्व नहीं है, सो हियर आई एम सॉल्विंग दैट। Okay, how can, so here we can take pen। okay, so हमको दिया गया है NS, तो NR की वैल्यू 2850 दी है ना, तो NS की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं पहले। 120F/P आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 120 × 50 अपॉन पोल्स आपको कितने दिए हैं, 2 पोल्स है ना, तो 3000 RPM आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो 3000 RPM अब स्लिप निकाल सकते हैं आप आसानी से, NS माइनस NR/NS, ठीक है। तो NS की वैल्यू 3000 और 2850 और इधर NS की वैल्यू 3000। ओके, तो 1 मिनट कितना निकल के आएगा, मेरे ख्याल से 0.05 निकल के आना चाहिए। 3000 minus 2850 divided by 3000। okay, so here where is the pen, so 0.05। okay, अब आपसे बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी को 40 हर्ट्ज पे सेट कर दिया जाए, तो 40 हर्ट्ज पे 120 × 40/2 यानी कि 2400 स्पीड होगी। स्लिप को आधा करना है और 2400 माइनस NR/2400 है ना।
ओके, सो हमने कर दिया। अब तो एन आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो इसको आप जब कहाँ गया पेन, दोबारा से गायब हो गया। तो एन आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 2340 RPM। ओके, सो आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक रीडिंग है 120 की, ऑप्टेड बाय स्पैन स्टैंडर्ड इंडक्टर वाज कनेक्टेड इन द सर्किट ऑफ क्यू मीटर। ओके, और एक वेरिएबल कैपेसिटर भी कनेक्टेड है जो कि वैल्यू किस उसकी वैल्यू है 300 पिकोफैरेड। एक लॉसलेस कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू Cx है, अननोन वैल्यू पे, ठीक है। उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जो कि वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू एडजस्टेबल है 300 पिकोफैरेड तक, ठीक है। और एंड द सेम रीडिंग वाज ऑब्टेन्ड। ओके, सो व्हेन द वेरिएबल कैपेसिटर इज रीएडजस्टेड टू अ वैल्यू ऑफ 200 पिकोफैरेड, अब Cx की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो C1 की वैल्यू आपको दी है 300 पिकोफैरेड, है ना। Q की वैल्यू आप जानते हैं, जब कैपेसिटर की कंडीशन होती है तो 1/ωCR क्वालिटी फैक्टर है ना। तो क्वालिटी फैक्टर 120 रीडिंग आपको दिया हुआ है जो कि 1/ωC1 × R है। अब आपने देखा कि Cx पैरेलल में कनेक्टेड है जो कि वेरिएबल रजिस्टर है C1 टेस्ट जिसकी वैल्यू 200 पिकोफैरेड है। अब दोबारा से जब आप वैल्यू रखेंगे Q = 120 तो ωC1 और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है वाली वैल्यू Cx। तो C1 की जो वैल्यू है C1 जो कि 200 पिकोफैरेड तक रीएडजस्ट की थी प्लस Cx, है ना। तो C1 प्लस Cx जो कि C1 की वैल्यू कितनी 300 और C1 कितना है आपका 200 और Cx की वैल्यू 100 पिकोफैरेड निकल के आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन यह है कि BR BC और BR और BC की वैल्यू दी है आपको। BR इधर दिख रहा होगा, ठीक है, और BC की वैल्यू इधर है और आपको BL की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है LdI/dt। तो आपको LdI/dt, L की वैल्यू 2 हेनरी पहले से दी हुई है तो आपको IL निकालना पड़ेगा, ठीक है। IL कैसे निकालेंगे, आपको देखो करंट सोर्स की डायरेक्शन दिख रही है, ठीक है। तो इधर IL, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा IC, और 1 एम्पियर इधर आ रहा है और 2 एम्पियर इधर आ रहा है, ठीक है। तो IL की वैल्यू किसके बराबर होगी IC + 1 + 2 जो कि इस नोड के अक्रॉस आ रहे हैं, ठीक है। तो IC + 1 + 2 यानी कि 2 की 3 हो जाएगा। तो IC की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है CdVC/dt, ठीक है, क्योंकि इधर की नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि फ्लो इज नेगेटिव। ओके, सो -CdVC/dt। तो BC की वैल्यू आपको कितनी दी है 4 sin 2t। 4 sin 2t का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो 8 cos 2t आ जाएगा, ठीक है। तो -8 cos 2t जो कि IL की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो IC + 3 थी, तो IC की वैल्यू -8 cos 2t और +3। तो इंडक्टर की वैल्यू आप निकाल लेंगे आसानी से जो कि IL आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो BL = LdI/dt, है ना। तो IL का डिफरेंशिएशन दोबारा करना है क्योंकि DIL/dt। तो 3 - 8 cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 8 × 16, 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2 8 × 16 to the 32 sin 2t। तो 32 sin 2t इज योर आंसर। ओके।